नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ पॉलिटी का एक छोटा सा टॉपिक, कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल। मैं आपको समझाऊंगा मंत्रिमंडल क्या है और उसके कार्य क्या हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। तो जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल राजनीतिक एकरूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है। मंत्रिमंडल जो है राजनीतिक एकरूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि मंत्रिमंडल के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं वह एक ही विचारधारा यानी कि जो पार्टी की गतिविधियां हैं, पार्टी की विचारधारा है, उस पर कार्य करने हेतु बाध्य होते हैं। यदि कोई भी मंत्री राष्ट्र जो है अपनी पार्टी के विरोध में कार्य करता है, उसकी विचारधारा पर नहीं चलता है, तो उसके लिए एक गोपनीय बैठक बुलाई जाती है। उस बैठक के अंदर उसको समझाया जाता है, जिससे कि पार्टी के अंदर एकरूपता बनी रहे और जो जनता है उसको दिखाई दे कि पार्टी एक ही सिद्धांत पर कार्य कर रही है, एकरूपता पार्टी के अंदर बनी हुई है और जो बनी हुई है। अब आगे जो बात करते हैं, जो मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल के सदस्य एक ही दल, एक ही पार्टी के नेता होते हैं। ठीक है, आगे जो मंत्रिमंडल के कार्य हैं, उन मंत्रिमंडल के कार्यों में सबसे नंबर 1 पर आएगा आपका नीति के निर्माण। नीति के निर्माण में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि मंत्रिमंडल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रीय यानी कि जो हमारे देश के अंदर गतिविधियां हो रही हैं, जो विषय हैं, उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर यानी कि जो बाहरी क्षेत्र के विषय हैं उससे संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि नीति निर्माण में ये भाग लेते हैं। आगे जो इसकी विधायी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियों में सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, यानी कि सरकार जो मंत्री होते हैं, जिस भी पार्टी के जितने भी मंत्री होते हैं, किसी भी पार्टी हो, वो सभी संसद के सदस्य होते हैं और विधि निर्माण में भाग लेते हैं। तो जितने भी मंत्री होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, विधि निर्माण में भाग लेते हैं और संसद में सभी विधेयक मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। जितने भी बिल पारित होते हैं, जितने भी विधेयक लाए जाते हैं संसद में, वो सभी इन्हीं मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और बहुमत के कारण वे पास भी हो जाते हैं। यानी कि जो सरकार आती है, मंत्रिमंडल के अंदर बहुमत प्राप्त होती है और जिसकी वजह से वह किसी भी बिल को यानी विधेयक को प्रस्तुत करते हैं, वह संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अगर वो ठीक होता है तो जो वोटिंग होती है, वोटिंग के द्वारा बहुमत प्राप्त दल मजबूत होता है, जिसके कारण जो है कि बहुमत के कारण जितने भी बिल होते हैं वो पास हो जाते हैं। और आगे हम बात करते हैं फिर वित्तीय शक्तियों पर। जो वित्तीय शक्तियाँ हैं, तो जो मंत्रिमंडल सरकार के सभी व्ययों और व्ययों की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल जो होता है सरकार के व्ययों और उसकी पूर्ति के लिए, यानी कि कितना खर्चा हुआ और जो उसमें कम हुआ उसकी पूर्ति के लिए भी उत्तरदायी होता है। और मंत्रिमंडल जो सरकार के व्ययों और व्ययों की पूर्ति के लिए जो बिल प्रस्तुत करता है वह होती है वित्त मंत्री, यानी कि भारत का जो वित्त मंत्री के द्वारा सरकार के सभी व्ययों और व्ययों की जो है उसका कार्यभार संभालता है वित्त मंत्री। और जो बिल प्रस्तुत करता है वो होता है वार्षिक बिल प्रस्तुत करता है, तथा जो ये गोपनीय रखा जाता है, इसको गोपनीय बिल जो है इसको गोपनीय रखते हैं। वित्त मंत्री जब बिल प्रस्तुत करता है तो इसको गोपनीय रखा जाता है और प्रस्तुत करने से 1 घंटे पूर्व मंत्रिमंडल का विश्वास प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो वित्त मंत्री बिल प्रस्तुत करते हैं उसको 1 घंटे पूर्व ही प्रस्तुत किया जाता है और मंत्रिमंडल का जो है विश्वास प्राप्त किया जाता है। आगे फिर हम बात करते हैं जो है नियुक्तियां करने का शक्ति, यानी कि नियुक्तियां करने की शक्ति जो होती हैं राष्ट्रपति करता है। और जो कि सारी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित नहीं होती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है उसको सारी शक्तियां नियुक्त करने की अनुमति मतलब प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति जितनी भी नियुक्ति करेगा वह मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा।
राष्ट्रपति जो है जितनी भी नियुक्तियां करेगा वह मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा, और राष्ट्रपति बाध्यकारी भी होता है, जो है मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिए वह बाध्यकारी होता है। लेकिन हाँ, जो राष्ट्रपति होता है वह इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, वो भी एक बार। राष्ट्रपति जो है अगर कोई बिल प्रस्तुत होता है वह इसे पुनर्विचार के लिए सिर्फ एक बार भेज सकता है, और यदि मंत्रिमंडल के द्वारा उसको अगर पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति है वो बाध्यकारी हो जाता है कि इसको, राष्ट्रपति जो है बाध्यकारी हो जाता है बिल प्रस्तुत करने के लिए। आगे ये तो हो गया मंत्रिमंडल के कार्य। उसके बाद जो है एमबी पायलो ने मंत्रिमंडल को कई नामों से प्रस्तुत किया है। जो एमबी पायलो हैं इन्होंने मंत्रिमंडल को कई नामों के द्वारा प्रस्तुत किया है। इन्होंने मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण भी कहा है तथा उच्चतम नियुक्ति प्राधिकारी भी कहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से मैं आपको कुछ ना कुछ लेकर नया आता रहूँगा। बाकी अगर आपको जो भी टॉपिक के बारे में पढ़ना हो, जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ना हो, मुझे बता दीजिए। मैं उस तरह की वीडियो आपको लेकर आता रहूँगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।